महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद दासबोध दशक 5वा समास 2 गुरु लक्षण। श्रीराम जे करामती दाखवती तेही गुरु म्हणजेती, परंतु सद्गुरु नव्हेती मोक्षदाते। विघडले देवा आणि भक्त जीवशिवपणे द्वैत, तया देवभक्ता एकांत करीतो सद्गुरु। भवव्याग्रे घालून उडी गोवस्तास तडा तोडी, केली देखोनी शीघ्र सोडी तो सद्गुरु जाणावा। प्राणी माया जाळी पडले संसार दुःखे दुःखवले, ऐसे जेणे मुक्त केले तो सद्गुरु जाणावा। वासना नदी महापुरी प्राणी बुडता ग्लांती करी, तेथे उडी घालूनी तारी तो सद्गुरु जाणावा। गर्भवास अति साकडी इच्छा बंधनाची बेडे, ज्ञान देऊन शीघ्र सोडे तो सद्गुरु स्वामी। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगतगुरु श्री के चरण कमलों में वंदन करते हुए उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह हमने जाना समस्त सृष्टि का संचालन करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश भी सद्गुरु के चरणों की सेवा करते हैं। जो मोक्ष की इच्छा रखता हो उसे ज़रूर किसी को सद्गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि बिना सद्गुरु के कल्पांत तक भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। परंतु सद्गुरु साधारण गुरुओं के समान नहीं हुआ करते। अनेक प्रकार के ज्ञान देने वाले ज्ञानियों को हम गुरु कहते हैं, परंतु शुद्ध ज्ञान का दान करने वाले, आध्यात्म मार्ग का ज्ञान देने वाले और परमार्थ के मार्ग को प्रशस्त करने वाले सद्गुरु, वे इन सब से अलग एवं महान हैं। और इन्हीं सद्गुरु के लक्षणों पर हम आज चर्चा करेंगे। श्री समर्थ ने हमें इस समास में विभिन्न प्रकार के गुरुओं से परिचित करवाया है और साथ ही सद्गुरु के लक्षणों से भी परिचित करवाया है, ताकि हम इस आडंबरी और ढोंगी दुनिया में सच्चे सद्गुरु की पहचान कर सके और उनके शरण पा सके। मनुष्य की गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की इस यात्रा का आरंभ उसके जन्म से ही हो जाता है। जन्म के बाद मनुष्य के सबसे पहले गुरु उसके माता और पिता होते हैं। जन्म के पश्चात भोजन से लेकर उंगली पकड़कर चलाने तक का ज्ञान एवं संस्कार हम अपने माता पिता नामक गुरुओं द्वारा ही प्राप्त करते हैं। उसके बाद मनुष्य के जीवन में आगमन होता है शिक्षा के गुरु का, जिनके द्वारा हम व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और इन व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ अन्य कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के गुरुओं का प्रवेश हमारे जीवन में होता है, जो हमें साहित्य, ज्ञान, कला, संगीत, नृत्य, ताल, वेद, शास्त्र आदि अनेक विद्याओं का ज्ञान करवाते हैं।
वैसे तो गुरु कई प्रकार के होते हैं। जैसे कोई राजगुरु होता है, तो कोई देव गुरु होता है, तो कोई विद्या गुरु भी कहलाते हैं। शास्त्र गुरु, स्वप्न गुरु, दीक्षा गुरु, प्रतिभा गुरु भी होते हैं। और श्री समर्थ कहते हैं कि गायत्री मंत्र का ज्ञान देने वाले कुल गुरु भी होते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के गुरु हमारे जीवन में आते हैं, परंतु वे सद्गुरु नहीं होते। भव सागर से पार उतारने वाले सद्गुरु तो कोई दूसरे ही होते हैं, और बिना ज्ञान के इस भव सागर से मनुष्य पार नहीं हो सकता। जैसे इस संसार में गुरु होते हैं, उसी प्रकार कुगुरु भी हुआ करते हैं, जो केवल कुविद्या का प्रसार करते हैं और मनुष्य को अज्ञानता और अंधविश्वास की तरफ ढकेलते हैं। और ऐसे लोगों से हमें सदा बचना चाहिए, जो केवल रुपयों पर बिकते हो या दुराशा और लालच के कारण अपने शिष्यों के अधीन बनकर रहते हो, अपने शिष्यों की सदैव खुशामद करते रहते हो। ऐसे लोग अपने शिष्यों को संसार के बंधनों में जकड़ देते हैं और उन्हें स्वस्वरूप की पहचान नहीं होने देते और परमात्मा से नहीं मिलने देते। ऐसे लोग ही कुगुरु कहलाते हैं, और ऐसे लोगों से सदा दूर रहना चाहिए। उदाहरणार्थ शुक्राचार्य, दानव के जो गुरु थे वो शुक्राचार्य, जिनके पास संजीवनी विद्या थी, और वो संजीवनी विद्या से वो किसी को भी अमरत्व दे सकते थे। लेकिन वो कुगुरु में उनकी गिनती हो जाती है, क्योंकि दानव इतने तकलीफ उठाने के लिए उनमें इतनी क्षमता थी, ये इतने कठोर साधना कर सकते थे या करते थे। उतनी कठोर साधना देव लोग भी नहीं कर सकते। उतनी क्षमता दानव लोगों में थी, लेकिन उनको सही गुरु मिले नहीं। इसलिए इतने अजस्त्र ताकत के जो दानव हैं, ये चराचर में निर्माण हो गए और ख़त्म ही हो गए। उनके हाथों में कुछ नहीं मिला। उनको कुछ करने का मौका था, लेकिन उन्होंने गवा दिया। क्यों? गुरु के वजह से। जब बलि, हमने श्री लीलामृत ग्रंथ में उसके बारे में दृष्टांत दे दिया है। जब बलि बटु को पानी का संकल्प छोड़ता है, त्रिदान पृथ्वी, हम आपको त्रिदान यानी 3 पद दान करेंगे, तो ये दान नहीं करना चाहिए। इसी कारण शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप लेते हैं और झाड़ी में जाकर बैठते हैं, क्योंकि ये पानी भी हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। तो बलि क्या करता है, उसका काड़ी लेकर आँख फोड़ता है और उनको बाहर निकालते हैं। ऐसे गुरु जिंदगी में कितने भी मिल गए तो समर्थ रामदास स्वामी जी बोलते हैं उनका त्याग करना चाहिए। रामदास स्वामी का कहना है कि जो गुरु चेले का हाथों का खिलौना होता है, ऐसे गुरु कितने भी मिल गए तो उसका त्याग करना चाहिए। हमें ऐसा गुरु मिलना चाहिए कि गुरु के मर्जी में रहकर, गुरु बताते वो रास्ते से चलकर हमें जिंदगी का कल्याण करने का है। तो ऐसे जो सचमुच सद्गुरु है वो कभी भी अपने चेले के हाथों का खिलौना नहीं बनेंगे, क्योंकि उनको कुछ मिलवाने का ही नहीं है ना, उनको कुछ उनसे मांगने का नहीं है। ऐसे सत्पुरुष को शरण जाइए। और ऐसे कुगुरु जो है कि जो अपना खुद का कुछ स्वार्थ साधने के लिए या कुछ आपका फायदा उठाने के लिए चेले को जो गलत मार्ग दिखाते हैं, ऐसे गुरु से बचना रहना चाहिए। शुक्राचार्य के मन में ऐसा ही थे, ये देव लोगों को हम ऐसी फजीहती करेंगे क्योंकि मेरे माँ का उन्होंने मृत्यु किया है, तो ये इंद्र को ऐसी हम सजा देंगे, ऐसी सजा दे देंगे, ये दानव लोगों को हाथों में लेकर ऐसी सजा दे देंगे, ऐसा उन्होंने तय किया था। इस कारण शुक्राचार्य इतने संजीवनी शक्ति देने वाला, अमरत्व देने वाला गुरु था, तो भी उनका नाम ये जग में या विश्व में अच्छे गुरु की यादी में नहीं आता। तो ऐसे गुरु
अपने ज़िंदगी में आ गए तो उनका त्याग करना चाहिए। अभी हम आगे दीदी जो बोल रहे हैं वो सुनेंगे, बाद में ज़रूरत हो या मुझे मौका मिला तो वापस हम ये प्रवचन में आ जाएंगे। पहले ये दीदी का हमें सुनने का है। केवल गेरुए वस्त्र धारण करके साधु बन जाने वाले ही गुरु नहीं कहलाते। कई लोग तंत्र मंत्र की विद्या सीखकर, झाड़ फूंक साबर मंत्र का ज्ञान लेकर अपने आप को गुरु बताते हैं, तो कई लोग पंचाक्षरी विद्या सीखकर, अनेक प्रकार के चमत्कार करके, साबर मंत्र का मंत्र सीखकर अपने आप को गुरु बताते हैं और अनेक करामातें चमत्कार करने का आडंबर रचते हैं। ऐसे लोग केवल अंधश्रद्धा ही फैलाते हैं, वे सद्गुरु नहीं हुआ करते। जो केवल सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान हासिल करते हैं और उसी सिद्धि को केवल धन कमाने का मार्ग बनाकर रख देते हैं, ऐसे लोग अपना भला ही नहीं कर सकते तो किसी और का भला क्या करेंगे। झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, चमत्कार, यह सब केवल अंधश्रद्धा है जो मनुष्य को केवल इस संसार के माया में, बंधन में बांध के रखता है। भिन्न भिन्न प्रकार से कई प्रकार के ऐसे गुरु हमारे जीवन में आते हैं, परंतु भवसागर से पार कराने वाले, शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कराने वाले सद्गुरु निराले ही होते हैं। जो स्वयं ज्ञाता नहीं होते वो ज्ञान का मार्ग नहीं बता सकते। जो खुद ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके अपने शिष्यों को शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कराए वही सच्चे सद्गुरु कहलाते हैं। जो खुद ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करके उस ब्रह्म ज्ञान को पाए हुए अपने परमानंद को, उस परम सुख को अपने शिष्य के अंतकरण में उतारे और उसे स्वस्वरूप की पहचान करवाए वही सच्चे सद्गुरु कहलाते हैं। जो सद्गुरु जीवत्व और शिवत्व के कारण ईश्वर और भक्त के बीच के भेद को मिटाकर उन्हें स्वस्वरूप की पहचान करवाए वही सच्चे सद्गुरु कहलाते हैं। जो गुरु जिनके वाणी में सामर्थ्य हो, जिनके ज्ञान में सामर्थ्य हो, जिनके सहवास में सामर्थ्य हो, जिनके स्पर्श में सामर्थ्य हो, वही सद्गुरु होते हैं। जिनके ज्ञान में सामर्थ्य हो, जो केवल ज्ञान मात्र, अपने ज्ञान के दान मात्र से मनुष्य को शुद्ध ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करवाए और स्वस्वरूप की पहचान करवाए वही सद्गुरु होते हैं। जिनके स्पर्श में सामर्थ्य हो, जो केवल अपने शिष्यों के सर पे हाथ रख दे और मनुष्य अपने शिष्य के बुद्धि से अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर दे वही सच्चे सद्गुरु होते हैं। जो अपने केवल सहवास मात्र से, अपने साथ से शिष्यों के अवगुणों का नाश करे, उनके अंदर से षड्विकार मिटाकर उनके अंदर सद्गुणों का विकास करे वही सच्चे सद्गुरु होते हैं। जिनके वाणी में सामर्थ्य हो, जो केवल वचन मात्र से अपने शिष्यों को, अपने शिष्यों के और इस संसार के सारे संकटों को दूर करें वही सच्चे सद्गुरु कहलाते हैं। आइए इस पर एक छोटा सा दृष्टांत हम देखें। समर्थ रामदास जी स्वामी जिन्होंने इस दासबोध की रचना की है, एक बार रामदास स्वामी के मठ में अचानक सैकड़ों लोग आ जाते हैं और उस समय उनके मठ में बहुत थोड़ा यानी ना के बराबर अन्न होता है। तब शिष्य स्वामी जी का ध्यान उस ओर आकृष्ट करते हैं। तब स्वामी जी क्या कहते हैं, हर्ज की कोई बात नहीं है, और तुरंत फटाफट कुछ श्लोक लिख लेते हैं और उस श्लोक को अपने शिष्यों को देकर कहते हैं, जाओ इन श्लोक को पढ़ते हुए भिक्षा मांग कर ले आओ। सब जब शिष्य उन श्लोक को पढ़ते हुए भिक्षा मांगने जाते हैं, उस दिन थोड़े समय में ही उन शिष्यों को इतना भिक्षा में अन्न मिल जाता है कि जो हजारों लोगों के लिए पर्याप्त हो। तब शिवाजी महाराज जो रामदास स्वामी के शिष्य थे, वे वहाँ बैठे हुए थे। वे सोचते हैं कि एक बहुत बड़े राजा की शक्ति की अपेक्षा भी श्री समर्थ की वाणी में अधिक सामर्थ्य है। यानी ऐसे होते हैं सद्गुरु जो केवल अपने वचनों से शिष्यों के और इस संसार के अनेक संकटों को, मुश्किलों को दूर कर सके वही सच्चे सद्गुरु कहलाते हैं। वैसे तो इस संसार में ब्रह्मज्ञानी कई हो गए जिन्होंने अपने ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखा हो या जो अपने ज्ञान का दान ना कर पाए हो। वे ब्रह्मज्ञानी तो अवश्य है, परंतु
वे सद्गुरु नहीं हो सकते। जिन्हें शास्त्र की प्रतीति हो, जिन्हें आत्मा की प्रतीति हो, जो शास्त्र और आत्मा की प्रतीति लेकर अपने शिष्यों का जीवन, अपने शिष्यों के जीवन को सार्थक कर सके, उन्हें स्वस्वरूप की पहचान करवाए, आत्मा की पहचान करवाए, वही सच्चे सद्गुरु कहलाते हैं। जब तक मनुष्य इस संसार के प्रपंच से बाहर नहीं आएगा और अपने आप को सद्गुरु की शरण में नहीं लाएगा, तब तक कैसे हमारा बेड़ा पार हो सकता है। इस संसार की माया से, इस दलदल से निकलने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को सुदृढ़ और सशक्त बनाना है, ताकि हम अपने मन के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा सच्चे सद्गुरु की पहचान कर सके और उनकी शरण हम पा सके और अपने इस नरदेह की प्राप्ति का, अपने जीवन का जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है, उसे हम सार्थक कर सके। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी जी ने हमें ये समाज में ये सिखाया है कि गुरु ये नाम देकर उनके गले में मत पड़ो। हमें गुरु ऐसा चाहिए कि जिनको आत्मज्ञान हुआ है, जिन्होंने ये चराचर में जो भगवंत है वो खुद में देखा है, ऐसे आत्मज्ञानी सत्पुरुष को आप शरण जाओ। ऐसे क्यों? क्योंकि ये जो इंसान का जन्म है, ये जन्म मुक्ति मिलने के लिए है। मैंने एक अपने गजर में बताया, ओम श्री गुरुदेव पुकार, ये जन्म नहीं बारंबार, ये जन्म मिला है भक्ति करने के लिए, ये जन्म मिला है मुक्ति पाने के लिए, ये जन्म नहीं बारंबार। ओम श्री गुरुदेव पुकार। टाइम मिल गया तो इसकी सांगता करते समय हम गजर करेंगे। तो कहने का मतलब ऐसा है कि हमें इंसान का जन्म मिला है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे में जो छुपा हुआ भगवंत है वो ढूंढना, और उसका असली ज्ञान पुस्तकी नहीं, अनुभवजन्य ज्ञान। पुस्तकी ज्ञान अलग है और अनुभवजन्य ज्ञान ये अलग है। खुद को अनुभव आना चाहिए कि जो चराचर में है वो ही हम है। ऐसा ज्ञान जब हमें मिल जाएगा तब हमें मुक्ति मिल जाएगी, तब हम सायुज्य मुक्ति के भोक्ते हो जाएंगे। इसीलिए ये ज्ञान देने वाला दूसरा कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु है। सद्गुरु है तो हम क्या करते हैं, है ना, कोई ना कोई गुरु है ना, कोई दत्त महाराज के भक्त है, कोई शिव जी के भक्त है, कोई विष्णु के भक्त है, कोई किसी ने दाढ़ी बढ़ाई है, किसी ने गेरू कलर का पेराव पहना है, उनका बहुत भगत लोग हैं। इसी कारण गुरु समझकर उनके गले में पड़ते हैं, ये उधर जाकर फंसते हैं। समर्थ रामदास स्वामी जी का कहना है, ऐसे गुरु के पास मत जाइए, आप फंस जाएंगे। इसी कारण गुरु के अलग अलग प्रकार बताइए कि अलग अलग प्रकार के जो विद्या सिखाते हैं वो गुरु है, उसमें कुछ शंका नहीं है। वैसे आध्यात्मिक ज्ञान सिखाने वाले भी जो लोग रहते हैं उनको भी गुरु बोलना चाहिए, लेकिन वो सद्गुरु नहीं। जरूरत नहीं कि उनको आध्यात्मिक ज्ञान आता है इसलिए उनको सद्गुरु बोलना। सद्गुरु एक अलग ही पहचान है कि जो चराचर में छुपा हुआ है वो मेरे में है और वो ही हम है। ऐसा जिनको निसंशय ज्ञान हुआ है, ऐसे व्यक्ति को शरण जाइए। ऐसी व्यक्ति दिखने के लिए समर्थ रामदास स्वामी जी के शब्दों में हम बोलेंगे, जगत पिशाच अंतरिशाना। कैसे दिखेंगे? पिशाच समान दिखेंगे। जगत पिशाच अंतरिशाना सदा ब्रह्मी दाना निमग्न। तो दिखने के लिए ऊपर ऊपर आपको जैसे पिशाच दिखते हैं, भूत प्रेत दिखते हैं, वैसा पागल, बेड़ा, दीवाना दिखेगा। लेकिन वो दीवाना किसका हो गए हैं? एक भगवान का। वो भगवान के स्वरूप में, कायम स्वरूप में रहते हैं। इस कारण
उस पर परिणाम होता है, उनके शरीर पर परिणाम होता है। और वो शरीर हमें तुरंत ध्यान में आता है कि ये सत्पुरुष है। उनकी बोली अलग दिखती है, उनकी देह बोली अलग सिखाती है हमें कि ये सचमुच सदगुरु है या नहीं। तो समर्थ रामदास स्वामी बोलते हैं सदगुरु किसको बोलने का, जिनके नाम में शक्ति है उनको सदगुरु बोलना चाहिए। उनका नाम लेकर, जैसा भगवान का नाम लेकर हमारा उद्धार होता है, भगवान का नाम लेकर हमें जैसी शांति मिल जाती है, वैसे उनका नाम लेकर हमें अनुभूति आना चाहिए। उनके सहवास में आ गए कि कितने भी परेशानी हो, कितने भी टेंशन हो, उनका मुख कमल देखा कि सब दुख हम भूल गए, तो समझने का वो सदगुरु है। उनके वाणी में तो सामर्थ्य रहता ही है, लेकिन उनके वास्तव में कुछ ना कुछ अलग अलौकिक सामर्थ्य की जानकारी होती है, अलौकिक सामर्थ्य है, ऐसा हमें खुद को अनुभव आता है। तो समझिए कि रामदास स्वामी बोलते हैं कि तो समझे ये सदगुरु है। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सदगुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय।